नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने करारा जवाब दिया है। देखिए, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी पुराने सहयोगी हैं। शिवानंद तिवारी पहले जेडीयू में भी थे, फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है और शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। अक्सर जब लालू प्रसाद मरीन ड्राइव की ओर जाते हैं घूमने के लिए, शिवानंद तिवारी उनके साथ मौजूद होते हैं। शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, काफी अनुभवी नेता हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया है। देखिए, कल भीम संसद का आयोजन किया गया था। कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की ओर से, जेडीयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया। जेडीयू की रैली हुई पटना के वेटनरी मैदान में, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और भीड़ भी खूब उमड़ी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब संबोधन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पहले से तुलना की। पहले क्या हाल था दलितों का, वंचितों का, क्योंकि बिहार में अब जाति रहित गणना कराई गई है। बिहार सरकार ने अपने खर्च पर जाति रहित गणना कराई है और जाति रहित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद अब दलितों वंचितों के उत्थान के लिए काफी काम हो रहा है। नीतीश कुमार का खूब गुणगान हुआ कल की रैली में। अब आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने अब से कुछ देर पहले विज्ञप्ति जारी किया है। शिवानंद तिवारी ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा है, कल भीम सम्मेलन बहुत सफल रहा। उन्होंने माना है कल का भीम सम्मेलन यानी कि जेडीयू की रैली पटना के वेटनरी मैदान में, जो अशोक चौधरी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनके द्वारा की गई थी, काफ़ी सफल रहा। नीतीश कुमार ने भी इसकी तारीफ की। खूब लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। आयोजक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नीतीश जी सम्मेलन की सफलता से अभिभूत थे। गदगद नीतीश जी ने झोंके में कह दिया कि 2005 के पहले दलितों के उत्थान पर कोई ध्यान नहीं देता था। 2005 से पहले नीतीश कुमार तुलना करते हैं अभी भी, पहले क्या हाल था जब हम सरकार में आए थे, 2005 से पहले क्या हाल था। नीतीश कुमार बोलते हैं अक्सर अपने भाषण में, अपने संबोधन में। अब शिवानंद तिवारी ने उस पर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश जी हमारे पुराने साथी हैं, आजकल झोंके में ऐसा ही बोल जाते हैं जिसकी उम्मीद उनके जैसे व्यक्ति से नहीं की जाती है। यानी कि नीतीश कुमार आजकल झोंके में बहुत कुछ कह जाते हैं, इसकी उम्मीद उनसे नहीं है। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं, वो काफ़ी गंभीर नेता हैं। मेरे ऐसे उनके पुराने सहयोगी को उनसे आए इसे परिवर्तन को लेकर कभी कभी चिंता होती है। जिस तरह से नीतीश कुमार में परिवर्तन आ रहा है, उनमें जिस तरह से परिवर्तन आया है, उसको लेकर शिवानंद तिवारी चिंतित भी हैं। नीतीश जी यह क्यों भूल जाते हैं कि इसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को खुलेआम कैसी कैसी गालियां दी गई थी। उस दृश्य को याद कर शर्म से सिर झुक जाता है। बहुत हद तक वैसे दबे हुए समाज में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। वह समय था जब जाति से बड़े लोगों के सामने दलितों को कौन कहे। अधिकांश पिछड़ों को खटिया या कुर्सी पर बैठे रहने को उद्दंडता माना जाता था। जहां तहां इस अपराध की सजा तक मिलती थी। बिहार के वैसे सामंती समाज में लालू यादव की सरकार बनी थी। ऐसे समाज को बदलने की शुरुआत लालू जी ने दलितों को ही लक्ष्य बनाकर शुरू किया था। यानी कि लालू यादव ने दलितों के लिए कितना किया है, शिवानंद तिवारी बता रहे हैं। सामंतियों के ऊपर फिर जब पिछड़ों का, दलितों का अधिकार होने लगा, लालू प्रसाद ने क्या किया है ये मत भूलिए, पहले क्या हाल था। नीतीश कुमार को करारा जवाब शिवानंद तिवारी का। 1990 के मार्च में उन्होंने एक योजना की शुरुआत की। इस योजना में दलित समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत इंदिरा आवास योजना के तहत 2 वर्षों में 60,000 घर बनाए गए थे। 60,000 घर बनाए गए थे। 1996 तक गरीबों के 3 लाख घर बन गए थे। बता रहे हैं 90 से 96 में, यानी कि 2005 से पहले जो नीतीश कुमार कहते हैं क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो कितना काम हुआ था। 1990 से 96 तक 3 लाख पक्के घर बने थे गरीबों के लिए, दलितों के लिए। यहाँ से वहाँ हटाए जाने वालों को सुरक्षित पक्का आवास मिल गया। उसके जीवन में तब्दीली की शुरुआत हुई। उसका रिकॉर्ड ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध होगा। ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध है, शिवानंद तिवारी बता रहे हैं। यह काम सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं रहा, राजधानी पटना में भी नजर दौड़ाइए। राजा बाजार का भोला पासवान शास्त्री भवन सबकी नज़र में है। एक ज़माने में जिनके साय से लोग परहेज करते थे, पक्का मकान में पहुंच गए। राजधानी पटना में केवल एक ही भवन नहीं है, मीठापुर, कदम कुआं, शेखपुरा, राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, चितकोहरा पुल के नीचे दलितों के पक्के घर बनाए गए। उन मोहल्लों में पुराने घर को खाली कराकर नया निर्माण बहुत ही कठिन था। जहां पर पहले हालात थे, गरीबों की जो हालात थे, झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहां पर पक्के घर बनाए। किसने? लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में। उनका पुराना घर खाली कराकर उनके लिए पक्का घर बनाया गया। इस पर उनको कैसे यकीन होता? यह तो लालू यादव थे जिनकी बात पर भरोसा कर उन लोगों ने जैसे तैसे अपना पुराना घर खाली किया। और लोग लालू यादव को इस अपराध के लिए आज भी गरियाते हैं। लालू यादव को लोग गरियाते हैं। देखिए क्या क्या लिखा शिवानंद तिवारी ने। कहा हमारे मोहल्ले में ललुआ ने गंदे लोगों को बैठा दिया। यानी कि जो लोग नहीं चाहते थे कि दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग उनके पास रहें, तो जो अभिजात्य हैं, जो
अदर कास्ट के लोग हैं, जो अन्य जातियों के लोग हैं, वो आज भी लालू यादव को गरियाते हैं। कहाँ ललुआ ने गंदे लोगों को बैठा दिया। शिवानंद तिवारी ने लिखा है, लालू जी ने राजधानी में जिन दलित परिवारों को पक्का मकान में पहुंचाया था, उनका परिवार अब बड़ा हो गया है, उनको पैर फैलाने की जगह नहीं मिल रही है। इसलिए हम तो नीतीश जी से नम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि उन आवासों को विस्तारित करें और वैसे बल्कि उनसे बेहतर नए आवास का निर्माण कराएं। शिवानंद तिवारी ने यह करारा जवाब दिया है। 2005 से पहले क्या हाल था, कितने लोगों का घर बनाया लालू प्रसाद ने 1990 से 96 के दौर में, आप समझ सकते हैं। और लालू प्रसाद ने कितना काम किया है, काम भी बताया है। 2005 से पहले बहुत काम हुआ है। जरा उन आवासों को नीतीश जी ठीक कराएं और उनके लिए काम करें। यानी कि उनके लिए काम नहीं हो रहा है क्या? शिवानंद तिवारी पुराने सहयोगी हैं, रैली सफल रही, इसके लिए बधाई भी दी, आयोजकों को बधाई दी। लेकिन नीतीश कुमार को बड़े दिनों के बाद शिवानंद तिवारी ने करारा जवाब दिया है। आपने सुना है क्या शिवानंद तिवारी ने बयान जारी किया है, हमने आपको पढ़ के सुनाया है, समझाया भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।